अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ पे राब्ता किया और वहाँ से अब क्या जवाब मिला उनको। एक तो ये बात बताएंगे, दूसरा ये कि क्या काफ लीग जो है वो इमरान खान के साथ उसी की पार्टी में शामिल हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने जब पंजाब गवर्नमेंट जा रही थी तो वहाँ पे अब मसला ये बना कि 13 पार्टियां थी और ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह भी ये परवेज़ इलाही जो है वे इत्तेमाद का वोट ना ले सके। और कहाँ पे राब्ता किया गया, इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से राब्ता किया और उसको कहा कि जनाब आप हमारी हेल्प करें और किसी तरह इन लोगों को डरा धमका के जिस तरह पहले आपने किया था वही कार्रवाई दोबारा डाले। तो वहाँ से उन्होंने कहा जनाब अब मुश्किल हो गया हमारे लिए। पहली चीज़ तो ये है कि हम अब देख रहे हैं कि इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं पाकिस्तान के, तो हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। वहाँ से शहबाज शरीफ को कोरा जवाब मिला। फिर इन्होंने ये भी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह वहाँ पे जो कायम मकाम वजीर वजीर आला बनाने हैं वो ना बनाए जाएं। उसमें नून लीग ने कहा कि हम कोई नाम नहीं देंगे, हम ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देंगे। और अब इलेक्शन कमीशन को भी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मैसेज आ चुका है कि जनाब ये आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं अब डालनी कि जिससे लोग जो है वो मुतमिन ना हो और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं वो हर बात आप मानते रहे। उसके बाद नून लीग ने फैसला किया जी हम अब परवेज़ इलाही के साथ मुशावरत करेंगे कि कौन वज़ीर आला बनेगा जो कायम मकाम जिसे आप कहते हैं कुछ अरसे के लिए। होता ये है कि जब आपको पीछे से पता चल जाए कि कोई मदद नहीं मिल रही, कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर इनके जो तरीका वारदात है, तरीका कार है, वो बदल जाता है। आला राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जनाब हम परवेज़ इलाही से कोई बात नहीं करेंगे। अब आके जी इजलास में ये फैसला हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कराची के इंतखाबात या कराची के जो हालात बने हुए हैं वहाँ पे पीटीआई नहीं जीत सकी, धांधली भी हुई। ज़ाहिर है इन्होंने कोई इतना काम भी वहाँ पे नहीं किया होगा। कराची सिंध में पीटीआई इतनी मजबूत नहीं है, तो लोग समझ रहे हैं कि शायद पीटीआई की मकबूलियत में कोई कमी हुई है। मगर ये लोकल इलेक्शन थे और यहाँ पे जिन लोगों ने कोई काम किया उनको उन्होंने वोट दे दिए। काम ये नहीं किया कि कोई सड़कें बनाई या पुल बनवाए, काम ये किया कि लोगों को झूठ बोल के जाके बताया कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, जो पहले भी है, जिस तरह वो कहते हैं। तो ये जो जो आजकल हालात बने हुए, लेकिन अभी भी फौज पे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि ये मुदाखलत कर रही है। कराची में भी मुदाखलत की इन्होंने, ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम को इकट्ठा करने में मदद की। अच्छा, एमक्यूएम के ऊपर भी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हमने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया और जीत गए। भाई आपको अब इलेक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं, जब आपको उतने पैसे जरदारी ने दे दिए जितने आपने इलेक्शन के बाद बनाने थे, तो फिर आपको क्या स्यापा पड़ा हुआ कि आप इलेक्शन में जाएं। होना ये था कि अगर ये हिस्सा लेते तो वहाँ वोट जो है टूटने थे, कोई किसी के कम हो जाने थे, कोई किसी के कम हो जाने थे और नतायज मुख्तलिफ होने थे। जरदारी ने ये पता भी खेला और एमक्यूएम को आउट कर दिया। ये अब बाहर बैठ के बड़के लगाते रहे, जो मर्जी करते रहे। आपने देखा कि उसके बाद इनके बयानात बदल गए। अब देखते हैं 3 नाम दिए हैं और दूसरी तरफ से क्या नाम है वो भी आते हैं, तो कौन वहाँ पे वजीर आला बनाते। मेरा नहीं ख्याल इनका आपस में कोई समझौता हो, क्योंकि इतमाद किसी पे भी नहीं है। जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है उन्होंने ये शर्त रखनी है कि नवाज शरीफ वापस आएगा, जो भी वजीर आला नया कुछ अरसे के लिए बनेगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा और कोई रुकावट नहीं बनेगा। वो जेल में नहीं जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा। ये है असल स्यापा और इनकी कोशिश है कि किस तरह नवाज शरीफ को वापस लेके आए। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये अपने इस मकसद में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आप सबके सामने है। अभी तक कहीं पे भी ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे जहाँ पे आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही हो कि कुछ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम वहीं घूम रहे हैं,
वहीं पे चल रहा सब कुछ जहाँ पे शुरू से चल रहा था। तो अब परवेज़ इलाही ने सोचा ये है, आज जो मीटिंग हुई है अपनी काफिले की, उसमें कहा गया है कि हम इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल इमरान खान भी इनको कबूल नहीं करेगा। वजह ये है कि ये जो रोज़ का स्यापा पड़ा होता है ना, उससे इमरान खान निकलना चाहता है। इमरान खान ने ये सीख लिया है कि जनाब वही लोग साथ देंगे जो इस मुश्किल वक़्त में जिन्होंने साथ दिया, और इसमें ब्लैकमेल का ख़तरा भी कम होगा, क्योंकि ये हमेशा से 10 सीटें लेके कभी किसी पार्टी में शामिल, कभी किसी तरफ खेल रहे। लेकिन जो मोनेस इलाही ने फैसला किया, वो इसलिए किया कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, और वो चाहता है कि इमरान खान के साथ चलूं। अब देखते हैं कि आज ऐलान होता है, कल होता है, कब होता है, क्योंकि इमरान खान ने टिकटें उन लोगों को देनी जो पीटीआई के होंगे। अगर इनको अब ये पता चल चुका है, क्योंकि परवेज़ इलाही के पास और रास्ता भी नहीं। वजह ये है कि यू टर्न, इमरान खान भी यू टर्न ले लेता है। उसको भी पता है कि हमने किस तरह अपनी पार्टी के लिए काम करना है, किस तरह अपनी पार्टी को जिताना है। तो वो मेरा ख्याल इस दफ़ा जो भी ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पर उसको इतमाद नहीं होगा, उनको पहले ही आउट कर देगा, उनको साथ लेके नहीं चलेगा। हमारे जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो पाकिस्तान में आज तक शफाफ इलेक्शन ही नहीं है। पहले ही वहाँ पे ठप्पे लगने शुरू हो जाते हैं, फिर उनका कोई पूछ के भी नहीं होती, कोई पूछने वाला भी नहीं होता कि धांधली हुई है, ये हुई है। वो कहते चलने दो, जैसे चलता है। लेकिन इसके मुकाबले में इंडिया में ये धांधली नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ वहाँ। आज तक इलेक्शन के मसाइल ही नहीं हमारे हल हो रहे, और जब तक आप साफ शफाफ इलेक्शन का मसला नहीं हल करेंगे, उस वक्त तक ये स्यापा पड़ा रहेगा कि जनाब ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है, ये फलां से आया, ये वहाँ से इसका नाम आया। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है पाकिस्तान की, फ़र्ज़ करें चले अभी ये मैं कह देता जनाब ये अदालतें इनको सज़ा नहीं देती क्योंकि उनके पास पावर नहीं, लेकिन इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के लोग नहीं करवा सकते। ये मैं आपको बता दूं, वहाँ पे तल्लकात चलते हैं, वहाँ पे पहले पेपर पहले पहुँच जाते हैं, पहले स्टैंप लगनी शुरू हो जाती है, सब कुछ वो 2 नंबर काम। अब पाकिस्तान के लोग कहाँ से दूसरे लोगों को लेके आए जो इलेक्शन हमारे मुल्क में एक दफ़ा आके करवा दे। अगर पाकिस्तान का एक इलेक्शन किसी तरह ठीक हो जाता है, किसी न किसी तरह भी, तो जो लोग ईमानदार होंगे उनको ऊपर लेके आएंगे, और फिर उनका एहतसाब जो है वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में होगा। बाकी और कोई रास्ता नहीं हमारे पास कि उनका एहतसाब किया जाए। अदालतों से आप भूल जाएं कि अदालतों से आपको कोई इंसाफ मिलेगा, या अदालतें इनको सजाएं देंगी, या कोई और देगा। ये किसी में इतना दम नहीं है कितनी बड़ी माफिया पर कंट्रोल करे। आज भी आपके इल्म में है, पेशावर हाई कोर्ट का वो जो वकील था उसको मार दिया। यहाँ पे बंदा मरवाना मारना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। आए दिन कत्ल होते हैं, आए दिन गाड़ी पे फायरिंग, यहाँ फायरिंग, वहाँ फायरिंग। तो ये तरीका वारदात जो ढूंढा हुआ है, इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रास्ते से मकसद ये होता है कि एक को हटाना, बाकी को डराना। तो जो लोग भी होते हैं वो पैसे दे दो के किसी गरीब गुरबा को आगे इस्तेमाल कर देते हैं। किसी को जिस तरह इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, आज तक उसका ही मसला नहीं हल हुआ। तो सबसे पहले ये इंतखाबात जो है ये साफ और शफाफ होने चाहिए। नारे इशारे बाद की बात है, अब देखते हैं इसमें हमारे लोग कामयाब होते या नहीं होते। यहाँ तक फौज का तल्लक है कि वो दखल अंदाजी देने बंद कर दे, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाज आ सके। उनको भी आदत पड़ी हुई इतने सालों की, वो भी इसके बगैर नहीं रह सकते। वो भी कहते हैं कि हमारा भी हिस्सा है इसमें, हमें भी कोई ना पूछे जो हम कर रहे हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा कि अदालतें के हमें कोई ना पूछे, फौज के हमें कोई ना पूछे, वापटा के हमें कोई ना पूछे, गैस वाले के हमें ना पूछे, दूसरे सारे इदारे के हमें कुछ ना पूछे, तो वो आप किस तरह तब्दीली ला सकते। इलेक्शन कमीशन के हमें कोई ना पूछे, हम भी ठीक चल। अच्छा मजे की बात है, चल सारे ठीक रहे, एक भी नहीं कहता कि हम गलत चल रहे। कैसा जबरदस्त मुल्क है, ऐसा मुल्क मिलता है आपको? पूरी दुनिया कह रही कि आप गलत चल रहे हो, कहते हैं हम सब ठीक चल रहे। हो सकता है ना ऐसे? कहाँ पे होता है? सिर्फ पाकिस्तान में। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या इमरान खान इतना प्रेशर डाल सकता है कि पंजाब असम्बली के बाद जो कौमी असम्बली है उसको रुखसत करे। नाक में दम तो करेगा इमरान खान,
मगर कहाँ तक ये कामयाब रहता है, कहाँ तक इसको कामयाबी मिलती है, अभी मेरा हाल चंद दिन बाकी है। देखते क्या बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।